अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। बदनवानियों के मामलात पर असेंबली में मुबाहिस से हुकूमत का इत्तेफाक। मजलिस के एहतजाज के बाद 7 रोज से जारी ताअत्तुल खत्म। रियासती असेंबली में मजलिस के 50 साल मुकम्मल। स्पीकर, चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन की मुबारकबाद। शहर की कई होटलों, दुकानों और टिफिन सेंटर्स पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स जब्त। जिले खम्मम में खौफनाक सड़क हादसा। 14 स्कूली बच्चे हलाक, 24 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। और इंजनबोली चौराहे पर बैक वक्त 5 दुकानों में चोरी। रातों रात 20,000 रुपए मालियती अशिया का सरका। और अब खबरों की तफसील। रियासती असेंबली में मजलिस के दाखिले के 50 साल मुकम्मल होने पर स्पीकर एन मनोहर, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली को मुबारकबाद पेश की। तमाम अरकान ने असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगियों की जबरदस्त सताइश की। मजलिस की 50 साल असेंबली की कारकर्दगी पर रोशनी डाली जाए तो सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम से लेकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस बेबाकाना अंदाज से मुसलमानों के मसाइल को हुकूमत के सामने रखा, उस पर मुखालिफिन भी रश करते रहे हैं। फख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जो ख्वाब देखा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस मुसलमानों के मसाइल को न सिर्फ असेंबली के अंदर बल्कि असेंबली के बाहर भी हल करने की कोशिश में लगी हुई है। 50 साल पहले हैदराबाद के मुसलमानों ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारे पर लब्बैक कहते हुए 1962 के असेंबली इंतखाबात में सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को असेंबली के लिए मुंतखब किया था। 20 मार्च 1962 को सलाउद्दीन ओवैसी ने मजलिस के पहले रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ लिया था। सालार ने अपनी पहली तकरीर में हलफ लेने के 2 दिन बाद यानी 22 मार्च 1962 को की थी। आज मजलिस की रियासती असेंबली में नुमाइंदगी के 50 बरस मुकम्मल हो गए हैं। पुलिस एक्शन की तबाही और पुराशोभ दौर के बाद खौफ व हरास में मुब्तला मुसलमानों को मुत्तहद करने के बाद उनमें सियासी शऊर पैदा किया गया। 12 साल के बाद दक्कन के मुसलमानों ने फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की काविशों का पहला समर यानी असेंबली में मुसलमान जमात के नुमाइंदे की मौजूदगी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने मजलिस के रुकन असेंबली की हैसियत से मुसलमानों के कई मसाइल को हल करवाया। ओवैसी साहब ने असेंबली में मुस्लिम मसाइल पर कई तकारीर की। उन्होंने मुसलमानों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मजहबी उमूर पर कभी समझौता नहीं किया। रियासती असेंबली में मजलिस के 50 साल मुकम्मल होने पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, स्पीकर असेंबली एन मनोहर और पार्टी खतूत से बालातर होकर तमाम अरकान असेंबली ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और तमाम मजलिसी अरकान को मुबारकबाद पेश की। मजलिस की जानिब से मंगल को असेंबली के अहाते में एक जोहराना भी तरतीब दिया गया, जिसमें वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, स्पीकर असेंबली एन मनोहर के अलावा कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के अरकान असेंबली ने भी शिरकत की। तमाम अरकान असेंबली बशमूल चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन ने 50 साल के दौरान मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस की बेबाकाना नुमाइंदगियों की सिताइश करते हुए अकबर ओवैसी को मुबारकबाद पेश की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जोहराने की तकरीब में मदू चीफ मिनिस्टर, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, स्पीकर असेंबली एन मनोहर और मदू अरकान का खैर मकदम किया। कायदे मजलिस ने इस मौके पर फर्दन तमाम अरकान असेंबली से भी मुलाकात की।
दोपहर 4:30 बजे जब BAC का इजलास मुनक़िद हुआ तो हुकूमत ने मुतनाज़ा 26 जियोस पर 28 मार्च को मुबाहिस करने का ऐलान किया, जिससे अपोजिशन जमातों के कायदीन राजी हो गए। BAC इजलास के बाद जब डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई का आगाज किया तो बिल्स को मंजूरी के लिए पेश किया गया। तहम अपोजिशन अरकान ने BAC इजलास में मुतनाज़ा 26 जियोस पर मुबाहिस के लिए मुकर्रर की गई तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया, लेकिन अपोजिशन के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों तेलुगुदेशम, TRS, मजलिस, CPI, CPM, BJP और लोक सत्ता ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत BAC इजलास में तय की गई तारीख का असेंबली में ऐलान करने से गुरेज करते हुए धोखा दे रही है। ताहम अपोजिशन के बाइकआउट के कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर ने ऐलान किया कि 28 मार्च को असेंबली में मुतनाज़ा 26 जियोस पर मुबाहिस होंगे। अपोजिशन कायदीन ने BAC इजलास में बदनवानियों के खिलाफ मुबाहिस से इत्तेफाक करने के बावजूद ऐवान में मुबाहिस की तारीख का ऐलान न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम अपोजिशन कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि BAC इजलास में हुकूमत ने जो तयक़ुन दिया था उसे ऐवान में ऐलान करने से गुरेज किया गया। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत बदनवानियों पर मुबाहिस से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। अकबर ओवैसी के हमराह तेलुगुदेशम कायदीन मुद्दु कृष्णमा नायडू, M नरसिम्लू, लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण के अलावा दीगर जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। And after hours of discussion in the Business Advisory Committee, finally it was concluded and decided that a discussion would be taken and the House will discuss on the subject of corruption. And then all the political parties, the TDP, the MIM, the TRS, CPI, CPM and Lok Satta and BJP, all the parties demanded the Speaker as to mention the date as to when the discussion on corruption would be taken up. On that, the Honorable Speaker had spoken to the Legislative Affairs Minister and the Whip who were present in the BAC and asked them as to when can we fix a date. Then it was finally decided that on 28th, that this subject would be taken up for discussion. And we also requested the Honorable Speaker, for which he had agreed, and we said that, okay, please make this announcement in the House before taking up the bills. But as what you all have witnessed and we have seen, okay, instead of making that announcement, the Honorable Deputy Speaker straight away went with passing out the bills. For that, the entire opposition party has walked out from the House, and I would say that it is very unfair of the part by not abiding with the promise made in BAC. So the question which arises is that what is the sanctity of the BAC? And if a decision taken in a BAC will not be implemented or informed to the other legislatures, then there is no need for conducting a BAC, and we feel that there is no need for us to once again go for a BAC meeting. And the real aim behind calling a BAC meeting was that to end this impasse which was going on in the House from last 7 days. And I would say that the major opposition party had first stated some 5 demands, but later on they had come down and they were open, and they have also agreed upon to just have a discussion. And in fact, in the initial days, all of us wanted the GOs to be placed, the files to be placed, but we gave up all the demands and we said, okay, let us at least have a discussion on that. सुबह में असेंबली सेशन के दौरान ऐवान में मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत ने बदनवानियों के मामलात पर मुबाहिस से इत्तेफाक कर लिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 वज़रा को जारी की गई नोटिस के मामले पर 7 दिनों से जारी ताअत्तुल खत्म हो गया है। रियासती असेंबली में मंगल को मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत बदनवानियों के मामलात पर मुबाहिस के लिए तैयार हो गई। मंगल को असेंबली इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ तो मजलिस ने 1995 से हुए बदनवानी मामलात पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए तहरीक इल्तिवा पेश की।
तहम स्पीकर ने मजलिस के बशमोल टीआरएस, बाएं बाजू और बीजेपी की तहरीकात इल्तिवा को भी नामंजूर कर दिया। इस मौके पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस पीर से ही बदउनवानियों पर मुबाहिस का मुतालबा कर रही है, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश स्कैम प्रदेश में तब्दील हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस में कभी मुफाहमत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शायद मजलिस का कांग्रेस के साथ सियासी ताल्लुक हो, लेकिन तेलुगु देशम किसी भी मसले पर समझौता नहीं करेगी। जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ऐवान में जारी तातुल को खत्म करने के लिए मुतादिद बार फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब किया गया। तहां पीर को अपोजिशन ने आगे आते हुए एहतजाज दर्ज करने से इत्तेफाक किया। बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीर को अपोजिशन ने जो फैसला लिया था, मजलिस उससे इत्तेफाक नहीं करती। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत मुबाहिस के लिए अदालत का जो बहाना बना रही है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्हें हुकूमत से सवाल किया कि आखिर बदउनवानियां हुई हैं या नहीं, हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए। So never in the history 6 ministers have been issued notices. Yes. And lastly, sir, sir, through you I would like to ask the government and the leader of the house, do you agree or not? Corruption has had happened in the state or not? This is one question. The second question is that, does the government agree? I do not want to name anybody's name because that gentleman is not in this house, on whom the notices are served, because of whom the notices are being served. I hope everybody understands. Sir, does the government agree that that gentleman has made money or had disproportionate assets due to illegal ways and means and methods by being or not? क्या उन्होंने गलत तरीके से दौलत कमाए, आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो on whose support did they make so much of money? That's Why did they make money? yes. So What's the is the government responsible or not? yes? Your primary demand has been made. Sir, yes. sir, let me just complete, sir. Yes. अगर आप मानते हैं कि वो शख्स इलीगल वेज, मीन्स एंड मेथड से दौलत कमाया है, तो उसमें आप भी शरीक है या नहीं है? नहीं है तो why don't you come clear and say that we are not involved in that, we never helped them, we are never part of it. A court and the enforcement department is taking its course of action and they'll be behind bars. Indirectly, you're protecting that gentleman. At the same time, you say that the corruption has not happened in the state, or you say the corruption has happened in the state. Please be clear about it. Yes. Please be clear about it. That is why we say that we need to have a discussion on this subject. Okay. It is very important. Okay. And I'm sorry to say, sir, lastly, I'm sorry to say that I'm not advising to honorable leader of opposition, sir. He's a very senior man. But always, sir, it has happened. You always lose the focus on the issue. Your focus should have been on the issue rather than MIM and Akbar Owaisi. No, that's You lost the focus on the issue and you're focusing on me. Sir, I'll complete, sir. I'll complete. Sir, leave it. Yes. sir, MIM has, MIM, don't react like that, just wait, sir. Sir, MIM has its own identity, sir. Nobody can dictate us, sir. We are not going to follow the diktats of the Congress or the Telugu Desam, sir. We have our separate identity and we believe in our identity. That is why we are representing in this house. Our numbers might be less, but continuously from last 50 years, we have been representing in this house. We have never been part of the government, nor the opposition, sir. We believe in playing a healthy role, sir, of an opposition, and we demand, and when we rise to the occasion and praise the government for the good doings and right decisions, we also rise for the occasion in pinpointing the wrong decisions of the government. It's not that we are just part of that. It is all the allegations which have been put against us. We are just quiet. We do not want to react like that. We do not want to lose the focus.
Sir, our lands have also been distributed left and right. I don't want to go into on this detail. And once again I say that, sir, let us all not lose the focus. Yes. The focus is corruption. Let us all come together, fight against the corruption. And this is what is our demand. And once again I say that if the government is transparent, if the government is bold enough, why are they running away from producing and tabling those GOs in this August House? Why are they running away from the debate? Let us have a discussion, let us debate. And sir, lastly, this House doesn't belong to two major political parties, sir. Smaller parties also have their say. Like TRS is here, MIM is here, PRP is no longer, CPI, CPM is here. So we should get a chance, sir. Yes. And sir, it always happens, sir. This side or that side, we have to just clap hand and see, sir. The same thing had happened yesterday. And I want to set right the records and say that it is such a big issue. We cannot just leave the issue on 5 minutes of protest. We want a discussion, and I hope that the government would come forward with a discussion on this subject. And I also hope that the leader of opposition will not lose the focus on the corruption issue. Okay. And he'll be on corruption rather than being on MIM and Akbar Owaisi. Yes, yes, yes. We'll leave it at that. चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार मदाखलत करते हुए कहा कि वाईएसआर की बदनुमानी मामले पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली तेलुगु देशम थी और बदनुमानियों के खिलाफ भी तेलुगु देशम ही जिदोजहद करती रही है। बाद में वक्फा सिफर का आगाज हुआ, जिसमें हिस्सा लेते हुए रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने कहा कि मार्च में बरकी कटौती का यह हाल है तो आने वाले महीनों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज मार्च के पहले महीने से ही इतना हार्ड समर स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से 2 आवर्स के शटडाउन का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन 6-6 घंटे लाइट बंद हो जा रही, जिसकी वजह से आज बच्चों के एग्जाम्स हैं और एग्जाम हॉल के अंदर लाइट नहीं है और सारे कोई वेंटिलेशन नहीं है और घरों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सारा के सारा डिस्टर्ब हो रहा है। इस मौके पर मजलिस के अहमद बलाला ने खुसूसी दरखास्त के जरिए एपी भवन के सब इंजीनियर्स की तरक्की और तनख्वाहों के मसले पर तवज्जो दिलाते हुए उनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। सब एपी पावर सब इंजीनियर्स के साथ बहुत एक अरसे दराज से नाइंसाफी हो रही है साहब। हर एक स्टेज के अंदर एक स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए 2-3 इंक्रीमेंट का डिफरेंस है साहब, जबकि सब इंजीनियर से एएई के स्टेज के अंदर 15 इंक्रीमेंट का फर्क है साहब, जिसकी वजह से सब इंजीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि उनके साथ इंसाफ करें, जिस तरीके से दूसरे स्टेजेस में भी जो 2-3 इंक्रीमेंट का डिफरेंस है वही हिसाब से वही स्केल उनको भी दी जाए साहब। रुकन असेंबली अफसर खान ने शाह हातिम तालाब, कटोरा हाउस और लंगर हाउस की सफाई का मसला उठाते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। शाहतान तालाब, लंगर हाउस और कटोरा हाउस और बलकापुर नाला, ये 2-4 लेक्स है और नाले हैं साहब। मुझे बोलते हुए भी थोड़ी सी हिचक महसूस हो रही, इसलिए साहब कि ये हर सेशन में इस मसले को उठाया जा रहा है, मगर आज तक ना कलेक्टर साहब इस पे दिलचस्पी ले रहे हैं, ना बल्दिया के कोई कमिश्नर साहब इस पे दिलचस्पी ले रहे हैं साहब। एक तो नालों की डिसल्टिंग है, डिसल्टिंग नहीं होने की वजह से मच्छर इतने हो गए हैं कि लोगों को इतनी तकलीफ है कि आज शाम के टाइम बात नहीं कर सकते साहब। शाहतान तालाब, लंगर हाउस तालाब और कटोरा हाउस तो मच्छरों का घड़ा हो गया साहब। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादिम ने जियो 280 की अमलावरी पर तवज्जो दिलाई। इस मौके पर टीआरएस के हरीश राव ने फ्री जोन का मसला उठाया, जबकि वंगा गीता ने तासीम दो, बीजेपी के लक्ष्मी नारायण ने टीटीडी की आमदनी से मनादिर को बेहतर बनाने और आसिफ नगर की हनुमान मंदिर को मंदिर कमेटी के हवाले करने पर तवज्जो दिलाई। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से पुराने शहर की कई होटलों और दुकानों पर धावे किए गए। एएसओ एन वेंकट रामी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने लाल दरवाजा, उप्पुगुड़ा, कंदिकल गेट, ललिता बाग और गौलीपुरा की होटलों, टिफिन सेंटर्स और दूसरी दुकानों पर धावा करके गैर कानूनी तौर से जमा किए जाने वाले 15 पकवान गैस सिलेंडर्स जब्त कर लिए। इसके अलावा 12 लीटर पेट्रोल भी जब्त किया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि जहां कहीं गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल और दीगर अशिया गैर कानूनी तौर से जमा की गई हैं, महकमे को इत्तला दी जाए।
एएसओ सुदर्शन की निगरानी में आसिफ नगर, झिर्रा, मेहदीपट्टनम, गुड्डी मलकापुर, कारवान, टप्पा चबूतरा के इलाकों में भी महकमे सिविल सप्लाईज ने होटलों और टिफिन सेंटर्स और दीगर मकामात पर धावा करके 80 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जब्त किए। ये लोग घरेलू गैस सिलेंडरों को तिजारती अगराज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा फुटपाथ पर चिल्लर पेट्रोल फरोख्त करने वालों का 40 लीटर पेट्रोल भी जब्त किया गया। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने जीएनडब्ल्यूसी कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चिंतल बस्ती डिवीजन की कोऑपरेटर यास्मीन सुल्ताना ने उनके डिवीजन में मंजूर शुदा कामों को शुरू न करने का सवाल उठाया, जिस पर कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने इस बात की वजाहत की कि मार्च के महीने से बल्दिया के गुत्तेदारों को बिलों की अदायगी रुकी हुई है। जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा यास्मीन सुल्ताना ने कहा कि चिंतल बस्ती के एक मैदान में वाक़े क्वार्टर्स में पुलिस मुलाजिमीन के रहने के लिए जगह फराहम की गई है, लेकिन पुलिस मुलाजिमीन गैर महज़ब तरीके से रह रहे हैं, जिससे मुकामी अफराद को नागवार गुजर रहा है। कृष्णा बाबू ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले की यकसुई कर देंगे। पिन पॉइंट प्रोग्राम के तहत नूरखा बाजार डिवीजन के मजलिसी रुकने बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी ने महकमे बल्दिया की डीएमसी ओहदेदार के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जिसमें उस्मानपुरा, नूरखा बाजार, बालसट्टी खेत, माता की खिड़की, गली दाराब जंग, पुरानी हवेली के अलावा जहरा नगर भी शामिल है। उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुतल्लिका ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर महकमे बल्दिया, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार उनके हमराह थे। जिले खम्मम में पेश आए सड़क के एक खौफनाक हादसे में 14 स्कूली बच्चे हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक जिले खम्मम के राघोपुरम के इलाके में 40 स्कूली तलबा से भरी बस पुल से गुजर रही थी कि ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ जाने से बस पुल से नीचे गिर गई। 12 बच्चे बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 2 बच्चे इलाज के दौरान फौत हो गए। 24 बच्चे शदीद जख्मी बताए गए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने मुतल्लिका कलेक्टर को जख्मियों के इलाज के लिए मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। खम्मम पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ऑक्सफैम इंडिया, विमेंस कलेक्टिव और नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इश्तिराक से मुल्क में जहेज कानून के तरीके इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट शाये की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से निपटने के लिए बनाए गए कानून पर मौसर तरीके से अमल आवरी नहीं हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बनाए गए इस कानून से खवातीन में मालूमात की कमी की वजह से भी खवातीन इससे इस्तेफादे से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर मजालिम को रोकने के लिए बनाए गए कानून के गलत इस्तेमाल की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, जबकि ज्यादातर वाकयात में सबूतों की कमी मुतासरा खवातीन को इंसाफ से महरूम कर देती है। इंजन बौली चौराहे पर बैक वक्त 5 दुकानों में सरके की वारदातें पेश आई। दुकान के मालिक ने बताया कि पीर की शब सारिक टीन की छत तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए और 20,000 रुपये मालियती मुख्तलिफ अशिया का सरका कर लिया। उनमें नान, चप्पलों, क्रॉकरी, ग्लास और रेडियम की दुकानें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो रात 10:30 बजे दुकान बंद करके घर से चले गए थे। सुबह जब लौटे तो देखा कि दुकानों में सरका कर लिया गया। जेडी मेटला में 3 झोपड़ियों को अचानक आग लगने से झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। बताया जाता है कि एक बरखी तार मज़कूरा झोपड़ियों पर से गुजर रहा था, जिसमें चंद दिनों से चिंगारियां निकल रही थी। महकमा बरखी को इस सिलसिले में वाकिफ करवाने के बावजूद मसले की यकसुई नहीं की गई। आग लगने की इत्तला देने के बाद फायर ब्रिगेड भी ताखिर से पहुंचा, जिसकी वजह से झोपड़ी में रहने वाले गरीबों का सारा साजो सामान और दीगर अशिया आग की नजर हो गई।
महकमे बरकी की लापरवाही का ऐसा नजारा दोनों शहरों के अक्सर महल्लों में देखा जा सकता है। कहीं बरकी तार झूल रहा है तो कहीं ट्रांसफार्मर का स्विच बोर्ड खुला है। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़ एक खानगी स्कूल की 2 बसें आपस में टकराकर करीबी मकान में घुस गईं। सुबह के औकात में पेश आए इस वाक़े में मुतासरा घर में रहने वालों के अलावा बस ड्राइवर को भी चोटें आईं। नशेमंद नगर तालाब कट्टे के रहने वाले 35 साला जाफर बिन अब्दुल्ला 19 फरवरी से लापता हो गए हैं। वो अपनी बीवी से मामूली झगड़े के बाद गुस्से में आकर घर से चले गए थे, वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बदनवानियों के मामलात पर असेंबली में मुबाहिस से हुकूमत का इत्तेफाक। मजलिस के एहतजाज के बाद 7 रोज से जारी ताअत्तुल खत्म। रियासती असेंबली में मजलिस के 50 साल मुकम्मल। स्पीकर, चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन की मुबारकबाद। शहर की कई होटलों, दुकानों और टिफिन सेंटर्स पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स जब्त। जिले खम्मम में खौफनाक सड़क हादसा। 14 स्कूली बच्चे हलाक, 24 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। और इंजन बोली चौराहे पर बैक वक्त 5 दुकानों में चोरी। रातों रात 20,000 रुपए मालियती अशिया का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।